निषेचन को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है आपका बाह्य निषेचन और दूसरा क्या है, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और इनके क्या क्या नुकसान हैं बताएं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि निषेचन यानी कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में संयोग करते हैं यानी कि आपस में मिलते हैं तो अब इसे हम लोग क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। यानी कि नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया को हम लोग निषेचन यानी फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि नर युग्मक और मादा युग्मक ये दोनों क्या होते हैं, हैप्लॉइड्स होते हैं यानी अगुणित संरचना होती हैं। जब ये दोनों आपस में फ्यूज करती है ना, मिलती है ना, तब क्या होता है, एक द्विगुणित संरचना का विकास होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, युग्मनज कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मनज, जिसे हम लोग अंग्रेजी में जैगोटिक सेल्स कहते हैं। अब होता क्या है कि नर युग्मक मादा युग्मक कहाँ मिलते हैं, तो मिलने के आधार पर ना हम लोग क्या करते हैं, निषेचन को दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला है आपका बाह्य निषेचन और दूसरा क्या है, आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन हम लोग किसे कहते हैं, अगर निषेचन की प्रक्रिया जो है ना क्या होगी, जीव शरीर के बाहर होगी, है ना। जब नर और मादा युग्मक कहाँ मिलेंगे, मीडियम में मिलेंगे, या हवा में हो सकता है या पानी में हो सकता है, या नहीं जीव शरीर के बाहर किसी भी मीडियम में हो सकता है। तो इस प्रकार के निषेचन को हम लोग क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन कहेंगे। और इनके क्या क्या नुकसान है ना, ये हम लोग आइए जानते हैं। तो हम लोग जो है, जैसे हम लोग अभी जाने क्या होता है कि शरीर के बाहर होता है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जब जो है अंडे तथा शुक्राणु, अंडे आपके क्या हैं, फीमेल युग्मक है यानी कि मादा युग्मक है, और शुक्राणु क्या है, आपके नर युग्मक है। क्या क्या होता है, शरीर के बाहर निषेचन होता है यानी कि ये क्या होंगे, शरीर के बाहर मिलेंगे, तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, बाह्य निषेचन यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। इनकी सबसे बड़ा नुकसान यह है, यानी कि इनकी जो है सबसे बड़ी डिमेरिट्स यह होती हैं कि इसमें क्या होता है, शुक्राणु जो है अंडाणु यानी कि जो आपके शुक्राणु अंडाणु का जो निषेचन होता है ना, मिलान होता है ना, वह क्या होता है, निश्चित नहीं होता है कि वो मिलेगा ही मिलेगा। क्या कारण है कि जिसके कारण क्या होता है, काफ़ी संख्या में शुक्राणु तैयार होते हैं यानी कि जो है नर युग्मक जो है ना काफ़ी संख्या में क्या होते हैं, बनते हैं। अब देखिए अगर मिलता है ना, ये दोनों निषेचन की प्रक्रिया अगर कर लेते हैं ना, आपस में मिल जाते हैं ना, तो क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप जो है द्विगुणित संरचना, जिसे हम लोग डायप्लॉइड जाइगोट कहते हैं। क्या होता है, क्यों कहते हैं डायप्लॉइड, क्योंकि जो है नर कोशिका यानी कि जो आपके क्या है, शुक्राणु है, और अंडाणु, ये दोनों क्या है, अगुणित कोशिका है ना, यानी कि ये हैप्लॉइड है। तो दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, डायप्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका कहते हैं। जाइगोट को एक और नाम से हम लोग जानते हैं, नई पीढ़ी की प्रथम कोशिका। और एकमात्र ऐसी कोशिका होती है जंतु जगत में कि जो है इसी से पूरा शरीर का निर्माण होता है। बाकी जो है प्लांट सेल्स में जो है ना क्या होता है, टोटीपोटेंसी का गुण होता है। अब टोटीपोटेंसी का गुण किसको कहते हैं, तो यहाँ पर जो है ना प्रत्येक प्लांट सेल्स में क्या होती हैं, एक सेल से टिश्यू से जो है ना पूरा शरीर बनाया जा सकता है, यानी कि प्लांट्स बॉडी तैयार किया जाता है। तो जो एनिमल सेल्स में नहीं होता है, तो प्लांट टिश्यू कल्चर यानी उत्तक संवर्धन जो है ना, वो पादपों में क्या होता है, कारगर होता है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं ना किसकी, अधिकांश शैवालों की, मछलियों की और उभयचरों में जो होता है ना, नर युग्मक तथा अंडाणु जो है या मादा युग्मक जो है ना, वो संलयन जो होता है वह जलीय माध्यम में होता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके क्या क्या हानियां हैं, यानी क्या है डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी कि बाह्य निषेचन के हानियां। डिसएडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल
फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पहला नंबर में है कि जीवधारियों को जो है ना अत्यधिक संख्या में युग्मकों का निर्माण करना होता है, यानी कि जो आपके नंबर्स ऑफ गैमेट्स है ना वो ज़्यादा होंगे, जिससे क्या होगा, निषेचन के अवसर क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, मिलने के आसार ज़्यादा होंगे ना, जिसमें क्या होता है, युग्मक जो है ना संलयन के अवसर क्यों होते हैं, क्योंकि जो है माध्यम में होता है, इंटरनली तो होता नहीं, शरीर के अंदर होता नहीं है, तो यहाँ पर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ गैमेट्स पैदा होते हैं। आगे संतति अत्यधिक संख्या में उत्पन्न होती है, क्यों होती है, क्योंकि नंबर ऑफ जो है ना गैमेट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, इसीलिए है। ठीक है, संतति शिकारियों द्वारा शिकार होने की स्थिति से गुजरती है, यानी कि जो आपके क्या है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नली हो रहा है तो हो सकता है किसी जो है जानवर का शिकार हो जाए, किसी एनिमल के द्वारा वो खा लिए जाए ना, तो इसके परिणाम स्वरूप जो है ना इनकी क्या होती है, उत्तरजीविता जो है जोखिम पूर्ण होती है, यानी कि यह जैसे इन्वायरमेंट में आता है तो हो सकता है वो कोई जीव जो है ना उसको नुकसान पहुंचा दे, तो इसीलिए जो है ना सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट क्या होते हैं, यानी चांसेस जो होते हैं जिंदा रहने के वो कम होते हैं, है ना, अर्थात जो है संतानों की कम संख्या में जो है ना जीवित रह पाती है, इसीलिए जो है लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स जो है, यानी जो है शुक्राणु वो क्या होते हैं, ज़्यादा देते हैं, यानी नर युग्मक जो है ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यहाँ घटनाक्रम में मिलान हो रहा है ना, तो ये सारा का सारा क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का क्या है, हानि है ना।